हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्लास 7 मैथ्स कोडवा की बुक से। चैप्टर का नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों कि आप वीडियोस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको देख रहे हैं और मैथ्स भी सीख रहे होंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस रह गए थे वो है 1 to 5, यानी कि फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्वेश्चन तक, और 10.1 एक्सरसाइज होगी। तो मेरे कुछ वीडियो में आपको 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिले होंगे। सो एक कमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस ही बहुत इजी होने वाले हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। एक्सप्रेस each of the following in the simplest form। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। ये होगा 75%। अब देखिए क्या करना होता है, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। देखिए, जिस नंबर के आगे परसेंटेज लगा हो उसका मतलब होता है वो आउट ऑफ 100। तो 75% का मतलब होगा 75 आउट ऑफ 100। तो यानी परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 लगा देंगे। अब देखिए, ये दोनों नंबर्स किसी से अगर कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो हम डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा ही रहने दे। लेकिन ये नंबर 25 से डिवाइड होते हैं। देखो, ये होता है 3 टाइम्स और ये होता है 4 टाइम्स। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, 3/4। वैसे तो आंसर 75/100 भी सही था, बट क्वेश्चन में ये कहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। ठीक है ना, ये देखो क्वेश्चन में लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, ये लिखा, इसलिए मैं इसको 25 से डिवाइड कर दिया। बस इतना ही सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, सेकंड देखो, 0.025%, सॉरी 0.25 ओनली, 0.25। तो देखो क्या करेंगे, परसेंट के लिए जो है हम सबसे पहले डिनोमिनेटर में 100 मेंशन करेंगे। अब इसमें जो डेसिमल लगा है उसको रिमूव करने के बाद में एक और 100 हमें डिनोमिनेटर में लगाना होगा, डिनोमिनेटर में। अब देखो ये क्या होता है, इसमें जब हम 25 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 जा 25 और ये 4 जा 100। तो न्यूमरेटर में 1 मिला और डिनोमिनेटर में हमें मिला 4 इंटू 100, जो कि होता है 400। तो देखा आपने कितना सिंपल हुआ ये। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं और अभी हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये 15/2%, 15/2%। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15/2 और परसेंट के लिए हम डिनोमिनेटर में 100 मेंशन करेंगे। अब देखो 15 और 100 दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 5 3 जा 15 और ये होगा 20 टाइम्स डिवाइड। तो न्यूमरेटर में 3 हुआ, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 20 हुआ और अल्टीमेटली ये आंसर बन गया हमारा 3/40। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखिए 140%, तो क्या करेंगे, 140/100 लिखेंगे। अब देखो 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे और इनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। तो आंसर क्या होता है, 7/5। राइट। फिफ्थ पार्ट है 0.55%, 0.55%। देखिए इसका क्या होगा, ठीक ये भी उसी तरह से होगा। सबसे पहले जस्ट वेट, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। अब इसका डेसिमल हटा देंगे तो एक और 100 यहां पे हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब याद रखना कि अगर न्यूमरेटर से हमने डेसिमल हटाया तो डिनोमिनेटर में 100 जाता है, और अगर डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाया तो न्यूमरेटर में 100 हो जाता है। अब देखो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये होगा 11 टाइम्स, क्योंकि 11 5 55 होता है, और ये होगा 20। राइट, और न्यूमरेटर में 11 हुआ, डिनोमिनेटर में हो गया 2000। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, ये हुआ फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, एज ए रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म।
ठीक है, इसको हम रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 12%। तो 12% का मतलब हुआ 12/100। देखिए हमें स्टेप बाय स्टेप करना है और इसको रेशियो में लिखेंगे 12/100। ठीक है, अब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। देखो 4 3 जा 12 और 25 4 जा 100 होता है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 3/25। ये इसका आंसर बनता है। ठीक है, सेकंड पार्ट 0.75%। ओके, यही क्वेश्चन है। तो ठीक इसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे 0.75। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं हम रेशियो। पहले इसका डेसिमल हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसका डेसिमल हटाते हैं। तो देखो ये हुआ 0.75/100 और सारी वैल्यूज अगर मतलब डेसिमल हटा दें तो ये 10,000, क्योंकि नीचे एक और 100 आ जाएगा तो 100 इंटू 100 होता है 10,000। अब रेशियो की बात करें तो चलिए यहीं से कैंसिल करते हैं, रेशियो बाद में भी लिख सकते हैं। ये हुआ 75, तो 25 से डिवाइड हुआ 3 टाइम्स और ये 25 4 जाए तो 400 हो गया। ठीक है, तो रेशियो हमारा बन गया 3/400। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। थर्ड पार्ट देखें इसका 25%, राइट। तो ये तो देखने से पता चल रहा है 1/4 होगा। 25% मीन्स 25/100। ठीक है, ये हो जाता है 25 1 जा 25 4 जा 1/4 और इसको हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट की जो वैल्यू है वो है 26%। ये होगा 26/100, 2 से डिवाइड किया, ये हुआ 13 टाइम्स। ये फिर से कर लेते हैं इसको हमने कैंसिल किया 50 टाइम्स। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो हो गया 13/50 और रेशियो के फॉर्म में ये बनेगा 13/50। ठीक है, 13/50 हुआ। ये हुआ फोर्थ पार्ट। इसके बाद में फिफ्थ पे चलते हैं, 13 एंड 1/3। ठीक है, 13 एंड 1/3%। तो अब ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको बनाएंगे हम इम्प्रॉपर में। 13 3 39 और +1 40/3%, और ये बनता है 40/3 इंटू 100। देखो 20 से डिवाइड किया 2 टाइम्स 5 टाइम्स, ये हुआ 2/15 और इसका जो रेशियो है वो बनेगा 2/15। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ इसका फिफ्थ पार्ट का। तो स्टूडेंट्स हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। चलिए थर्ड करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। क्वेश्चन भी लिख लेते हैं हम, राइट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल का मतलब जो हमारा डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट में डेसिमल नंबर है ना 0.75, जैसे फर्स्ट में भी था 0.25, इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू यहां पर गिवन है 125%। हमें सिंपल वही रूल अप्लाई करना है। परसेंट के लिए हम डिनोमिनेटर में 100 मेंशन करेंगे। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब 100 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस नंबर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पुट करते हैं। ठीक है, आंसर होगा इसका 1.25। मुझे लगता है इस एक्सरसाइज से इजी तो कुछ होने वाला ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, पूरी बुक में सबसे इजी चैप्टर है ये परसेंटेज एप्लीकेशन में। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, 45%। तो कैसे लिखेंगे हम इसको 45/100। सिंपली ये भी क्या हो जाता है 0.45। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट में 2.5%। 2.5%। देखिए सबसे पहले परसेंट वाला सिंबल हम हटाते हैं तो नीचे 100 लगेगा, और डेसिमल और हम हटा देते हैं तो क्या लग जाएगा, ये एक और जीरो बढ़ जाएगा, ये 3 जीरोस हो जाएंगे। अब 3 जीरोस का मतलब हमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो देखो क्या करेंगे, ये 25 हुआ, इसको 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 2 के पहले एक जीरो लगाएंगे और यहां हम डेसिमल पुट कर देंगे।
ठीक है, क्योंकि 1000 में 3 जीरोस हैं तो न्यूमरेटर को हम 3 डिजिट का बना के उसके बाद हम डेसिमल पुट कर देते हैं। फोर्थ पार्ट इसका होगा 1/4%। 1/4%, देखिए 1/4। अब इसको करने का देखिए सबसे इजी तरीका ये है कि 1/4 को लिखा जाए 0.25, क्योंकि 1/4 होता ना, और ये होगा परसेंट। अब सिंपली क्या करेंगे हम 25/10,000 लिख देंगे। या तो आप 2 स्टेप्स में कर सकते हैं या फिर सिंगल स्टेप में, क्योंकि एक 100 तो आएगा परसेंटेज की वजह से, दूसरा आएगा डेसिमल की वजह से, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो टोटल 4 जीरो जिसमें हो गए। अब देखिए 10,000 में 4 जीरोस हैं तो हम 25 को 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे किस तरह से, ये इस तरह से लिख के, और यहां एक डेसिमल लगा देंगे तो आंसर होगा 0.0025। ठीक इसी तरह से देखो फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 6 and 1/4, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है तो इसको इम्प्रॉपर में करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जितनी भी होती है वो सारी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होती है। देखिए ये बात 6, अच्छा इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मिक्स्ड में करेंगे तो ये बनेगा 25.4, बट यहीं से इसको हम 6.25 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 तो एज इट इज रहेगा और 1/4 जो है इसका मतलब 0.25 होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे 625 अपॉन परसेंटेज का 100 ये रहा, और 2 डेसिमल जो प्लेस है उनका 100 भी हम एक और लगाएंगे। राइट, अब देखो टोटल 4 जीरोस हो गए ना, तो इस नंबर को हम बनाएंगे 4 डिजिट का, कैसे, 0 लगा के, और इसके बाद में डेसिमल प्लेस कर देंगे तो आंसर होगा 0.0625। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है फाइंड। चलिए फाइंड, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 70% ऑफ ₹500। देखिए 75 ऑफ ₹500, तो क्या करना है 70% ऑफ ₹500। 70% का मतलब 70/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 500, उसके पहले हम एक रुपीज का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, रुपीज का सिंबल। अब देखिए नीचे टोटल 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगी। राइट, और जो आंसर होगा वो होगा 70 × 5, 70 × 5, और जो बन जाता है हमारा 350। ठीक है, ये जो सिंबल होता है इंडियन करेंसी का सिंबल होता है। ठीक है, रुपीज का सिंबल। तो फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर होगा 350। इसके बाद सेकंड देखते हैं। चलिए यही कर लेते हैं हम सेकंड। ठीक है, सेकंड यही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका होगा 0.25% ऑफ 96। 0.25% ऑफ 96। देखिए क्या करना, सबसे पहले 0.25 अपॉन 100 इंटू 96। अब इसमें एक काम और करते हैं हम, इसका एक और डेसिमल हम जो है वो हटा देते हैं। ये डेसिमल जो है ना, ये 100, तो एक 100 और लग जाएगा। अब ये क्या हुआ देखो, 25 बन जाए 25, और ये 4 जा 100। ठीक है, अब हमें जो इसका आंसर लिखना है वो होगा, देखिए 96 को 4 से डिवाइड करें तो 24 आता है, क्योंकि 24 4 जा 96। राइट, अच्छा ये रुपीज में नहीं है, ओके डायरेक्ट है, चलिए कोई यूनिट नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिला, 24/100, और ये आंसर हो जाता है 0.24। ये इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट में है 12% ऑफ 800। 12% ऑफ 800, तो देखो कैसे करना है, मेथड बिल्कुल सेम होगा। 12%, 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 800। देखिए बहुत सिंपल है, ये दोनों जीरोस यहां से 800 वाले जीरो से कैंसिल होंगे, ये होगा 12 × 8, और आंसर होगा 96। राइट, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 6 and 2/3% ऑफ 87। देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 6 18 प्लस 2 20, तो इसका मतलब हो जाएगा 20/3% ऑफ 87। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको, 20/3, और ये परसेंट का अपने 100 लगा दिया डिनोमिनेटर में, और ये 87 हो गया। अब देखिए 3 से पहले तो इसको 20 से 100 को डिवाइड करते हैं 5,
और इसी तरह से 87 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आई थिंक 29 आता है, ठीक है। ओके 29, तो ये इसका आंसर होता है 29/5, और 29/5 जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो रहता है 5 and 4/5, ठीक है। ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा 5 and 4/5। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट भी है। ओके 7.5%, 7.5% ऑफ 60 kg, राइट। ये केजी यानी किलोग्राम आंसर आएगा। देखो 7.5%, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखो परसेंट का जब सिंबल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, और 7.5 का जो डेसिमल है वो हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, ठीक है। ऑफ का मल्टीप्लाई और 60 kg। अब देखिए जीरोस को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, जीरोस को हमने कैंसिल कर दिया, ये हुआ। और 25 से इसको कैंसिल करते हैं, चलिए 25 से नहीं करेंगे हम, है ना, हमारे पास 100 है तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करेंगे। तो 75 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है 6 5 से 33, और ये 45 प्लस 3 42 प्लस 3 45, नीचे 100, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ और आंसर इसमें आ गया हमारा 4.5 kg, 4.5 kg। ये होता है हमारे फोर्थ का फिफ्थ आंसर। फिफ्थ, अच्छा इसमें सिक्स्थ भी है, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चंस करने हमें तो। 9% ऑफ 6 लीटर्स, 9% ऑफ 6 लीटर्स। अब देखिए जो 1 लीटर होता है इसका 9% बहुत छोटा होगा, तो हम चाहें तो हम मिलीलीटर में भी आंसर लिख सकते हैं। 9% का मतलब होगा 9/100 इंटू 6 लीटर्स, ठीक है। अब देखिए डिवाइड करें हम इसको, चलिए मिलीलीटर में फाइंड करते हैं आंसर। तो मिलीलीटर में फाइंड करने का मतलब 1 लीटर में जो 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन काफी इजी होगी क्योंकि सब जगह जीरो दिख रहा है हमें, तो ये दोनों जीरो हम इन दोनों जीरो से उड़ा देते हैं, कट कर देते हैं। ये हुआ 9 6 जा 54, 54 इंटू 10 ml, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 540 ml। ये देखिए हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। हम फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और उतना ही इजी भी होगा। देखिए क्वेश्चन 5 ही कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इफ। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ x% ऑफ 125 इज 8, राइट। ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। x% ऑफ 125 इज 8। देखिए x% का मतलब होता है x/100, ठीक है। इसको वर्ड टू वर्ड हमें ट्रांसलेट करना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 125, इज का मतलब इक्वल होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, और 8 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ऑलवेज इक्वल का साइन। अब देखिए ये x%, चलिए अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, और इधर जो भी वैल्यूज है उनको हम रेसिप्रोकल में लिख देंगे करके, यानी कि 125 तो चला जाएगा नीचे और 100 आ जाएगा ऊपर, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते थे 25 से, ये होगा 4, ये होगा 5, ठीक है। 8 4 जा 32, 32/5। अब फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें या तो आप डेसिमल में आंसर फाइंड कर लें, ठीक है, या फिर फ्रैक्शन में लिख दें। तो आपकी बुक में जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, तो ये होगा 6 and 2/5, ठीक है, वैसे हो गया 6.4। तो इसका आंसर हुआ सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट है x% ऑफ 1 kg इज 50 ग्राम। ग्राम के लिए आप g या gm लिख सकते हैं। देखो x%, वही मेथड होगा, x% मीन्स x/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 1 kg मीन्स इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 1000 ग्राम। इसका मतलब इक्वल हो गया, ठीक है। याद रखना आपको जहां भी इज आता है, अगर इक्वेशन बना रहे हैं तो इसको कन्वर्ट करना है इक्वल के साइन में। अच्छा यहां हम कुछ वैल्यूज को तो कैंसिल कर सकते हैं, देखो 00 ये कैंसिल होंगी, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया
50 ग्राम अपॉन 10 ग्राम। ये हमारा क्वेश्चन जो है ना, ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो 50 ग्राम अपॉन 10 ग्राम कितना होता है 5, राइट। तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। 10 5 जा 50, ओके। इसी का थर्ड पार्ट जो है वो है x% ऑफ 15,200 is 1824। x% ऑफ 15200 इज 1824। चलिए वही मेथड होगा, इसको हम लिखेंगे x अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये लिखा, इसका मतलब इक्वल हुआ 1824। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हुआ हमारा फिफ्थ का थर्ड पार्ट, राइट। चलिए देखते हैं किससे कैंसिल हो रहा है। 00 हमने कैंसिल कर दिए, राइट। और x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1824 अपॉन 152। अब देखिए 152 से डिवाइड करना जरूरी नहीं है, हम इसको 2 से कर सकते हैं, ठीक है, 4 से भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट जो है ना वो 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसको 4 से करेंगे हम। तो 4 3 जा 12 और ये 8 जा हो जाएगा, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 4 जा 16, ये 22 हो गया, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। तो ये हुआ 456 अपॉन 38, राइट। अब 38 की टेबल से हम डिवाइड करें, तो चलिए हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, राइट। आपको नहीं लेनी है, मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर की हेल्प लेता हूं, ठीक है। यहां हुआ 456 को हमने देखिए डिवाइड किया, 456 को 38 से, 456 डिवाइडेड बाय 38, तो आंसर होता है इसका 12, राइट। 12 आंसर आता है इसका आंसर होगा 12। फोर्थ पार्ट देखें इसका, x%, ठीक है, x% ऑफ 110 इज 11। ठीक उसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे, x% ये अपॉन 100, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये 110 इज का मतलब इक्वल हुआ और 11 हुआ, ठीक है। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, राइट। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 11, और यहां जो 11 अपॉन 10 है, ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें दिख रही है, देखिए हाईलाइट करके बताता हूं मैं, ये जो हमारी वैल्यूज है ना, ये दूसरी साइड में जाके क्या होगी रेसिप्रोकल हो जाएंगी, तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। और 11 से 11 कैंसिल हम कर सकते हैं सिंपली, और ये x की वैल्यू होगी हमारी 10, तो फोर्थ वाला आंसर होगा, ठीक है, इसका 10 होगा। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट, आई थिंक अब अगर ये मैं सोल्व ना भी करूं तो आप कर सकते हो, बट फिर भी हम चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये होगा x% ऑफ ₹320 इज ₹272। ये हमारा हुआ फिफ्थ पार्ट, ठीक है, फिफ्थ का फिफ्थ हुआ। वैसे इक्वेशन बनाएंगे, x% और ये हुआ ऑफ ₹320, इसका मतलब इक्वल, और ये हुआ ₹272 चेक कर लेते हैं, राइट। तो 0 से 0 हम यहां कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और ये x इक्वल टू होगा 272। देखिए उसी तरह से डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, राइट। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं, चलिए 4 से भी हो रहा है, तो ये तो होगा 4 8 जा, और ये होता है 4 6 जा 26, और ये होगा 3 जा, नहीं ये नहीं, 4 6 जा होगा 26, और फिर 4 6 जा 24 और 3 2, तो 8 जा होगा ये, ठीक है। एक बार फिर से हम डिवाइड कर देते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक बड़े नंबर से एक बार में डिवाइड करें, आप स्टेप्स में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होगी हम इसको फिर से 4 से कर सकते हैं डिवाइड, 4 2 जा और ये होगा 17, ठीक है। तो 17 इंटू 10 अपॉन 2, ये हुआ कैंसिल, और 17 5 जा हो गया 85। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ना, ये जरूरी नहीं कि आप इसी तरह से कॉपी करें, आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 32 से डायरेक्ट डिवाइड करें 272 को, तो वैसे भी कर सकते हैं, फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका यही आएगा 85। तो बहुत ही प्यारे और अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। एक कमेंट मिला था कि सर प्लीज एक्सरसाइज 10.1 का
1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए तैयार है। आई होप आप एंजॉय करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।